हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे और जो अभी चैप्टर चल रहा है उसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके पहले हम लोगों ने इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने एपी जीपी कंप्लीट कर लिया था, फिर बायनॉमियल थ्योरम हम लोगों ने कंप्लीट किया और अभी हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये आज लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक एक चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करते जा रहे हैं क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नज़दीक हैं और अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पर डे मैं कई सारे वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं होंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 1 to 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो किया, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से बात करेंगे। कहा जा रहा कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिंस विथ टी एंड एंड्स विथ एम। ठीक है, तो देखिए पोस्टमैन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने लेटर्स हैं पहले गिन लेते हैं। ठीक है, पोस्टमैन को मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं टोटल। तो ठीक है, तो 7 लेटर्स है, इसका मतलब मुझे 7 बॉक्सेस को फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्सेस को फिल करना है, जिसमें ये चीज़ बता दी गई कि जो भी लेटर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट किससे होगा, टी से स्टार्ट होगा। ठीक है, बिगिंस विद टी और समाप्त किस पे होगा, एम पे समाप्त होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहला और लास्ट प्लेस को फिल करने का तो एक एक तरीका हो गया, पहले और लास्ट प्लेस को फिल करने के एक एक तरीके हो गए। अब बचा हमारे पास 5 लेटर, तो इसका मतलब इसको फिल करने का 5 तरीका होगा, इसको फिल करने का 4 तरीका होगा, इसको फिल करने का 3 तरीका होगा, इसको फिल करने का 2 तरीका होगा और इस प्लेस को फिल करने का एक तरीका होगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करें, क्योंकि सारे प्लेसेस को मुझे फिल करना है इसलिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल आप काउंटिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के साथ 120 आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी आश्रम पद्धति 2021, यूपी पीजीटी 2011 और 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि अगर एनपीआर इज इक्वल टू 720 इंटू एनसीआर हो तो आर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए एनपीआर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 720 इंटू एन सी आर का फार्मूला हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से एन माइनस आर फैक्टोरियल कटेगा, एन फैक्टोरियल कटेगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा आर फैक्टोरियल, राइट साइड में आ जाएगा 720। तो 720 को हम लोग लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। तो अगर दोनों को कंपेयर कर दें, आर फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020, यूपी टीजीटी 2020, 2000, 2001, 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए एक यूनिक फार्मूला होता है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। वो फार्मूला होता है एन एन माइनस 3/2। ठीक है, तो एन एन माइनस 3/2 इज इक्वल टू 44, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है जो कि आपको निकालना है। ठीक है, तो या तो एक तरीका है कि इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और या तो इसको ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। अब तो पहला ऑप्शन 11, मैं 11 पुट करता हूँ, तो 11 माइनस 3 कितना हो गया, 8/2, 2 4 जा 8, 11 4 जा 44, तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहा जा रहा हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म टेकिंग ओनली 3 डिजिट्स टुगेदर आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है और मेरे पास नंबर्स कितने अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स अवेलेबल हैं। तो इस प्लेस को फिल करने का 6 तरीका, इस प्लेस को फिल करने का 5 तरीका, इस प्लेस को फिल करने का 4 तरीका। इसका मतलब ये हो गया टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 120
नंबर्स बनेंगे हमारे पास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस 2020 एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड नहीं दिया गया है, तो जब भी इस तरीके की बात हो तो आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, और इस तरीके से आपका बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हरियाणा पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3, 5, 6, 7 एंड 8 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन इज इक्वल टू व्हाट? तो 6000 से बड़ा नंबर बनाना है। 6000 से बड़ा, 6000 में कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो 6000 से बड़ा नंबर मुझे बनाना है, 1 2 3 4। इसका मतलब तो 4 डिजिट का नंबर भी हम लोग बना सकते हैं, और चूंकि हमारे पास नंबर्स कितने अवेलेबल है? 5, तो इसका मतलब 5 डिजिट का भी नंबर हम बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का भी नंबर बना सकते हैं, 4 डिजिट का भी नंबर बना सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलिए पहले 4 डिजिट का नंबर देखते हैं कितना बनेगा। अब 6000 से बड़ा नंबर बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला प्लेस है इसको फिल करने का कितना तरीका होगा? 6 7 8। इसमें 3 ही नंबर रख सकते हैं, या तो 6 या तो 7 या तो 8, क्योंकि 3 रख देंगे तो 3000 कुछ बन जाएगा, और मुझे 6000 से बड़ा नंबर बनाना है। इसका मतलब इस प्लेस को 10,000 वाले प्लेस को, यूनिट 10 100,000 वाले प्लेस को फिल करने का कितना तरीका होगा? 3 तरीका होगा। चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है और हमारे पास नंबर है 5, एक नंबर इस्तेमाल हो गया, बचा 4 नंबर। इस प्लेस को फिल करने का 4 तरीका, इस प्लेस को फिल करने का 3 तरीका, इस प्लेस को फिल करने का 2 तरीका। तो टोटल 4 डिजिट के नंबर अगर हम लोग बनाना चाहें तो 3 4 जा 12, 12 3 जा कितना होगा? 36, 36 2 जा कितना होगा? 72। तो 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनेंगे? 72 नंबर बनेंगे। अब 5 डिजिट की बात कर लेते हैं। तो 5 डिजिट में तो यहाँ पे देखिए इस प्लेस पे 10,000 वाले प्लेस पे किसी भी नंबर को फिल कर सकते हैं, क्योंकि 6000 से बड़ा है, ये तो 10,000 कुछ ऐसा कुछ बनेगा, 10,000 वाला नंबर बनेगा, जो कि हमेशा 6000 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने का 5 तरीका, इसको फिल करने का 4 तरीका, इस प्लेस को फिल करने का 3, इस प्लेस को फिल करने का 2 तरीका, इस प्लेस को फिल करने का 1 तरीका। तो अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लें टोटल, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 5 4 जा 20, 23 जा 60, 2 जा 120। इसका मतलब टोटल कितने नंबर बनेंगे? 120 5 डिजिट का बनेगा, और 4 डिजिट का 72 बनेगा। कुल मिलाकर कि हमारे पास कितना बनेगा? 192। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कहा जा रहा नंबर ऑफ कार्ड्स ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए सर्कल पे अगर कोई भी 2 पॉइंट को अगर हम लोग सेलेक्ट कर लें, उसको ज्वाइन करवा दें, तो एक कार्ड बन जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कितने पॉइंट अवेलेबल है? 21 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट को चूज करने से एक कार्ड बनता है। तो कितने कार्ड बनाए जा सकते हैं? 21C2। 21C2 को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो 21/2 और 20/1 के साथ हमारे पास कितना आ जाएगा? 210 हमारा आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड ELT ग्रेड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहा जा रहा है इफ n इज इक्वल टू MC2 देन NC2 इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन हरियाणा PGT 2020 पूछा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप या तो डिटेल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे दिया गया कि n बराबर MC2, तो MC2 को पहले आप सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा m-1 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 आ जाएगा। ये n की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना NC2, तो NC2 का मतलब कितना हो गया? n-1/2 हो गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से n की वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू कितनी है? m-1/2, और फिर ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर n-1 लिखना है, मतलब m² - m/2 - 1, और नीचे डिवाइडेड बाय कितना? 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू m² m-1 m-3, m² m-1 m-3, और डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब यहाँ 24 मिलेगा। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 24 मिल जाएगा। यहाँ पे भी 4 है, आपको 24 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 है और बाहर 3 से मल्टीप्लाई है, तो नीचे 24 ऊपर 3 है, तो नीचे 8 मिलेगा। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ओपन करके देख लीजिएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यही आएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप यम की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज ले लीजिए। ठीक है, मैं यम इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। आप यम इज इक्वल टू 1 ऐसा कुछ मत लीजिएगा। 1 लेंगे तो 1C2 डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, मैं यम इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? यम C2 लिखा है, इसका मतलब 4C2 आ गया।
4c2 का मतलब हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। 4c2 इज इक्वल टू 6 आ गया, n की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे निकालना nc2, nc2 का मतलब मुझे क्या निकालना, 6c2। तो 6c2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ऑप्शंस में हम लोग m इज इक्वल टू 4 रख के चेक कर लेंगे। तो देखिए डी ऑप्शन में मैं अगर m इज इक्वल टू 4 रखूँ तो 3 इंटू 4+1 मतलब 5c4, 5c4 मतलब 1 होता है, 5c4 मतलब 5c1, 5c4 का मतलब 5c1, 5c1 5 होता है, 3 5 जा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 मुझे चाहिए ही, इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में रखेंगे तो वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहा जा रहा 5 चिल्ड्रन टेक्स पार्ट इन ए टूर्नामेंट, ईच वन हैज़ टू प्ले एवरी अदर वन, देन हाउ मेनी गेम्स मस्ट दे प्ले। ठीक है, 5 बच्चे हैं और हर बच्चा बाकी बच्चों के साथ मैच खेलेगा। तो पहले बच्चे को उठाएं तो वो 4 बच्चों के साथ मैच खेलेगा। ठीक है, दूसरे बच्चे को उठाएं तो वो भी अदर 4 के साथ मैच खेलेगा। तीसरे बच्चे को उठाएं तो वो भी अदर 4 के साथ मैच खेलेगा। इसी तरीके से चौथा बच्चा भी अदर 4 के साथ खेलेगा, पांचवा बच्चा भी अदर 4 के साथ खेलेगा। तो कुल कितने मैच होंगे, टोटल 5 4 जा 20 मैच हो जाएंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि अगर 9p5 प्लस 5 टाइम्स 9p4 बराबर हो 10pr के, तो आपको बताना कि r की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको ओपन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 9p5, 9p5 का मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 टाइम्स 9p4 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 मतलब 5 फैक्टोरियल, इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, 10 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 है, ये 5 है, यहाँ से 5 बाहर निकाल कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया। तो अगर हम लोग और कैंसिल करना चाहें इसको, तो देखिए 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल और राइट हैंड साइड 10 फैक्टोरियल, 10 को बाहर कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे हमारे पास है 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिल जाएगा 10 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 मिल जाएगा। और 120 का हम लोग 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कंपेयर कर दें अगर, तो 10 माइनस r इज इक्वल टू 5, तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज्ड सो दैट 2l डू नॉट कम टुगेदर। जो 2 l है एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि एक साथ नहीं आने चाहिए, तो पहले मुझे टोटल परमुटेशन निकाल लेना चाहिए। टोटल परमुटेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं टोटल। तो 7 लेटर्स को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, 7 फैक्टोरियल, जिसमें से यल 2 बार रिपीट किया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और कौन रिपीट किया है, ओ भी 2 बार रिपीट किया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। पहले तो टोटल इतने लेटर्स बनेंगे टोटल। ठीक है, इसके बाद इतने परमुटेशन बनेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से वो लेटर्स को माइनस कर देते हैं, इसमें से उन परमुटेशंस को माइनस कर देते हैं जिसमें 2 यल एक साथ आते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा गया कितने ऐसे परमुटेशन है जिसमें 2 यल एक साथ नहीं आएंगे, तो टोटल में से उन परमुटेशंस को निकाल दें जिसमें 2 यल एक साथ आते हों। अब देखिए 2 यल को अगर हम लोग एक मान लीजिए थ्रेड धागा लगा के बांध दें और इसको एक मान लें, तो हमारे पास बचे कितने, हमारे पास 5 टोटल 7 थे ना, 2 बाहर कर दिया तो 5 बचे, और 2 यल को मैंने एक मान लिया, रस्सी लगा के एक कर दिया ताकि एक साथ ही आने चाहिए। इसका मतलब मुझे 6 लोगों को अरेंज करना है। तो कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, 6 फैक्टोरियल, और जिसमें से ओ चूंकि रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास कितना बचेगा, 7/2 माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5/2, और 6 फैक्टोरियल होगा 720, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26।
कहा जा रहा 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सीटेड इन ए रो इन सच वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन। ये NBS PGT 2019 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं गर्ल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। कितने गर्ल्स हैं? 2 गर्ल्स हैं। कितने बॉयज़ हैं? 4 बॉयज़ हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसे बैठाइए एक लाइन में कि लड़कियां एक साथ ना आए। तो जब भी जिसको कहा जाए कि ये एक साथ ना आए तो पहला बॉयज़ को बैठाइए, है ना, बॉयज़ 4 बॉयज़ को बैठाइए। तो देखिए ये पहला बॉय 1 2 3 4 4 बॉयज़ बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ को बैठाना 4 प्लेसेस पे 4 बॉयज़ को बैठाने का कितना तरीका होगा? 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। अब इनके बीच में देखिए गैप कितने क्रिएट हुए। अगर गैप की बात करें, एक गैप यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 गैप हो गया। इस 5 गैप में अगर हम लड़कियों को बैठाएंगे तो लड़कियां एक साथ नहीं आएंगी। इसका मतलब 5 जगहों पे 2 लड़कियों को बैठाना। कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 5p2 तरीके से बैठा सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब 5p2 कितना हो जाएगा? 5 × 4, 5 4 जा कितना होगा? 20। तो 24 × 20 मतलब कितना हो जाएगा? 480। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 KBS PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन। एक कैंडिडेट को 7 क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। मतलब 12 क्वेश्चन थे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मान लीजिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है। इसमें से उसको 7 क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर कहा जा रहा है कि ही इज़ नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। किसी भी ग्रुप से वो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और इस वाले सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, फिर 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता। यहाँ से 4 करेगा तो यहाँ से 3 करेगा। ठीक है ना, 7 क्वेश्चन उसका जवाब उसको देना है। यहाँ से कितना करेगा? 3 करेगा तो यहाँ से 4 करेगा, और यहाँ से 2 करेगा तो यहाँ से कितना करेगा? 5 करेगा। 5 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी सेक्शन से वो जवाब नहीं दे सकता है। तो इतने तरीके से इस काम को किया जा सकता है। तो देखिए पहला काम हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। तो कितना हो जाएगा? 6C5, और 2 क्वेश्चन इसमें से लेने हैं तो 6C2 तरीके से। इसी तरीके से 6C4 इंटू कितना हो जाएगा? 6C3। फिर ये वाला काम 6C3 इंटू कितना हो जाएगा? 6C4 हो जाएगा, और ये वाला काम 6C2 और मल्टीप्लाइड बाई 6C5 हो जाएगा। तो 6C5 इंटू 6C2 ये 2 बार आ गया, और 6C4 इंटू 6C3 ये भी 2 बार आ गया। तो इसका मतलब 2 टाइम्स हमारा जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स 6C5 इंटू 6C2 और प्लस 6C4 इंटू कितना हो जाएगा? 6C3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 780 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 राजस्थान TGT 2011 पूछा गया है। क्वेश्चन ये, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फाउंड विद यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज सो दैट वावल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई एट इवन प्लेसेस। तो देखिए यहाँ पे जो है ARRANGE, टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। तो इस 7 बॉक्सेस में पहले बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें इवन प्लेसेस कौन सा है? सेकेंड प्लेस, और यहाँ पे 4th प्लेस, और ये 6th प्लेस, ये इवन प्लेसेस हैं। ठीक है, इवन प्लेसेस में हमें वावल्स को रखना है। वावल्स कौन कौन से हैं? एक है ए, एक है ए और एक है ई। 3 वावल हैं। तो 3 प्लेसेस में 3 वावल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, जिसमें से ए 2 बार रिपीट किया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो वावल्स अरेंज हो गए। अब बच्चे हमारे कि कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने? 4 हैं, और 4 प्लेसेस भी हमारे पास बचे हुए हैं। तो उन 4 प्लेसेस पे उनको हम 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें से आर 2 बार, एक वावल आर ऐसा है जो 2 बार रिपीट किया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इतने तरीके से इस काम को किया जा सकता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3, और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 12। तो 12 3 जा 36 तरीके से इस काम को हम लोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कहा जा रहा है, नंबर ऑफ कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स इंक्लूडिंग ए चेयर पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। 12 पर्सन में से 5 लोगों की कमेटी बनानी, 5 लोगों को छांटना है, जिसमें से एक चेयर पर्सन है। ठीक है, तो चेयर पर्सन तो फिक्स होंगे, चेयर पर्सन तो फिक्स होंगे कि ये आदमी चेयर पर्सन है, तो उनको हटा दीजिए, उनको सिलेक्शन का कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब बच्चे हमारे पास 11 लोग, और उसमें से 4 लोगों को मुझे छांटना है। इस काम को हम लोग 11C4 तरीके से कर सकते हैं।
तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 11/4, 10/3 और 9/2 और 8/1 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग कट करें तो 4 2 जा 8 कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 11 3 जा कितना होगा 33 इंटू 10। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। KBS PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन KBS PGT 2018 में पूछा जा चुका है। कहा गया है कि n+1 CR+1 रेशियो NCR रेशियो n-1 CR-1 अगर 11:6:3 के बराबर हो तो NR की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले n+1 CR+1 को फार्मूला लगा खोले अगर हम लोग, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और डिवाइडेड बाई NCR का मतलब कितना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। और राइट हैंड साइड में 11 बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से n-r से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ऊपर से n+1 को बाहर निकाल के लिख देते हैं n फैक्टोरियल, और नीचे से r+1 को बाहर निकाल के लिख देते हैं r फैक्टोरियल, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा r फैक्टोरियल अपन कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/6 हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल से कट गया, r फैक्टोरियल से कट गया। तो यहाँ से हमको जो रिलेशन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा कि 6n, यहाँ से हमको मिल जाएगा 6n + 6 इज इक्वल टू 11r + 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें 6n - 11r इज इक्वल टू 11 - 6 कितना होगा 5 हो जाएगा। ये हमारा पहला रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे और तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, और कितना आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 6/3 का मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग n-r फैक्टोरियल को तो कैंसिल कर ही सकते हैं, नीचे से r बाहर करके r-1 से कट कर दें, और ऊपर से n बाहर लेके n-1 फैक्टोरियल से कट कर दें, कितना आ जाएगा n/r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 2r। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पहले पुट कर दे, n बराबर 2r, तो कितना आ जाएगा 12r - 11r इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और r इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दे तो n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। मुझे पूछा गया nr की वैल्यू कितनी होगी, 10 5 जा 50 हो जाएगी। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।